हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि 18 कैडर रूल का जीत सुनिश्चित है। इस जीत से अब कोई ताकत रोक नहीं। बिहार में एक बहाली और आई थी एएनएम की। अवगत कराना चाहता हूं कि इस सीबीटी एग्जाम के विरुद्ध में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों जगह से जीत हासिल कर चुका हूं। खुशी है, लड़िए, शांतिपूर्वक लड़िए, मुझे सहयोग ही मिलेगा, बल मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन शांतिपूर्वक, अशांति फैला करके नहीं। अशांति फैलाएंगे जो विद्यार्थी 2018 कैडर उनका हक बनता है, क्योंकि दो जगह से केस जीत हासिल किए हुए हैं और उनका वाजिब हक बनता है, उनका हक मार करके किसी और को दे दिया गया है इंटरिम रिलीफ दे करके। देखिए, बिहार में बहुत सारी बहाली आती हैं। बिहार में एक बहाली और आई थी एएनएम की। एएनएम संघ के अध्यक्ष हमारे साथ श्री रामाकांत प्रसाद सर हैं। सर से जानेंगे कि क्या दिक्कत है। इन्होंने हाई कोर्ट में भी एक केस दर्ज किया था। सर, क्या प्रॉपर क्या हुआ था, बताइए। सबसे पहले तो मैं एएनएम 2018 कैडर रूल के अध्यक्ष होने के नाते मैं 2018 कैडर रूल के सभी संविदा एवं फ्रेशर एएनएम बहनों को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। तो मैं आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2018 कैडर रूल के द्वारा 2022 में 10,709 एएनएम की बहाली निकली। विज्ञापन प्रकाशित किया गया सरकार के द्वारा, जो जिसमें परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं था। बीच में सरकार द्वारा गेम को चेंज करके 2023 रूल ला करके और ये उसका सीबीटी एग्जाम लिया और इंटरिम रिलीफ देकर बहाली भी कर लिया, इंटरिम रिलीफ के अनुसार बहाली भी कर लिया। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि इस सीबीटी एग्जाम के विरुद्ध में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों जगह से जीत हासिल कर चुका हूं, लेकिन फिर भी सरकार या विरोधी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया एसएलपी को लेकर के, एसएलपी किया, और जिसमें दिनांक 24 अप्रैल को मेरे विद्वान अधिवक्ता भी मोहना द्वारा जोरदार बहस किया गया, जिस बात से जज साहब भी सहमत हुए और इसका फाइनल हियरिंग माने अंतिम सुनवाई 15 मई 2026 को 2 बजे दिन में निर्धारित कर दी गई है। आप लोग को अवगत कराना चाहता हूं कि ये 2018 कैडर रूल का जीत सुनिश्चित है। आप लोग सहयोग करें, मुझे सहयोग करें। आप लोग, जीत का गारंटी मैं दे रहा हूं। जीत सुनिश्चित है, जीत कोई रोक नहीं सकता है। विशेष बताना चाहता हूं कि इसके लिए दिनांक 10 मई दिन रविवार को शकुंतला मैरिज हॉल करबिगहिया में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करें और 2018 कैडर रूल को जीत दिलाने का काम करें, क्योंकि इसी में आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोग का रोजी रोटी का प्रश्न है, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और रविवार को मीटिंग में आना न भूलें। अधिक से अधिक संख्या में आएं और सहयोग भी करें। आप जानते ही होंगे कि मैंने पहला बहस बिना किसी से चंदा लिए हुए अपने बल पर करा दिया, लेकिन अब आप लोगों की सहयोग अति आवश्यक है। इसीलिए सहयोग राशि के साथ बढ़ चढ़ करके उस दिन 10 मई को शकुंतला मैरिज हॉल में निश्चित रूप से अधिक संख्या में आवे, ताकि विरोधियों को भी आभास करा दें। अच्छा, आप उन विद्यार्थी के साथ हैं जिनको दिक्कत आ रही है एग्जाम में? हाँ, जो विद्यार्थी 2018 कैडर उनका हक बनता है, क्योंकि दो जगह से केस जीत हासिल किए हुए हैं और उनका वाजिब हक बनता है, उनका हक मार करके किसी और को दे दिया गया है इंटरिम रिलीफ दे करके। लेकिन मेरे अधिवक्ता ने जोरदार बहस किया, उसका पुरजोर विरोध किया उस दिन 24 अप्रैल को, और जज साहब भी इस बात से सहमत हैं कि मुझसे कुछ गलती हुई है और वो बारीकी से इसको देख रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि 18 कैडर रूल का जीत सुनिश्चित है।
इस जीत से अब कोई ताकत रोक नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए सर, ये जो आपने 2 जीत हासिल करी और ये जो 15 मई की सुनवाई है, आप कितने पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे? क्योंकि विरोधी जो पक्ष है वो भी तो हावी हो सकता हाँ, विरोधी पक्ष भी हावी हैं। यहाँ तक कि 2018 कैडर रूल से जो लड़ रहे थे और बहुत चंदा बिहरी भी तहसीलें, लेकिन आज तक वो कोई काम नहीं किए और केस को उल्टा दिशा में ले गए। तो ये सब छोड़ दें, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि मैं भी 18 कैडर का रूल लड़ूंगा। अरे तो आप एक तरफ आईए बीए लड़ते हैं, एक आईए बीए का केस लड़ते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2018 कैडर रूल पर मैं भी लड़ूंगा। तो मुझे खुशी है, लड़िए, शांतिपूर्वक लड़िए, मुझे सहयोग ही मिलेगा, बल मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन शांतिपूर्वक, अशांति फैला करके नहीं। अशांति फैलाएंगे। बिहार में बहुत सारी बेरोजगारी है। हाँ। अगर विज्ञापन छपते हैं और विज्ञापन कुछ लोग एग्जाम भी देते हैं, एग्जाम देने में रोक आती है, रूल्स बदल जाते हैं, उस सरकार का किया है। यहाँ तक कि कुछ ब्यूरोक्रेट के बारे में पता चला है कि वो धांधली भी किए हैं इस बहाली में। रुक जाता है। हाँ, सरकार ने दे दिए हैं और उन लोगों से पैसा वैसा लेकर के बहाली किए हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट लोग, स्वास्थ्य विभाग के कुछ ब्यूरोक्रेट लोग ऐसा धांधली किए हैं, उनको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। अन्याय भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। तो मैं पुनः उन बहनों से अनुरोध करता हूं, एएनएम बहनों से जो 2018 कैडर रूल से लड़ रहे हैं, उनको भी मैं अनुरोध करता हूं कि उस दिन बैठक में निश्चित रूप से आएं और सहयोग करें, शांतिपूर्वक, और अपना विचार भी रखें। मैं विशेष क्या कहूं, इसके पूर्व भी मैं आप लोगों को अवगत करा चुका हूं। तो इसी के साथ मैं अब अपना वक्तव्य को विराम देता हूं।